ओके, तो आज हम जैसे कल हमने सीखा था कि आई थिंक नॉन एक्शनल, आज हम एक्शनल प्लस नॉन एक्शनल दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक्शनल के अंदर आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसके बारे में किस तरह से बात की जाती है, तो उस तरह से हम बात करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्शन से आपको बताया था 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर प्लस OW वर्ड्स। कल हमने इस पे बात की कि OW वर्ड्स क्या होते हैं, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था, PPT, पर्सन, प्लेस और टाइम। किसके आगे क्या लगता है सब हमने कल सीखा था। पर्सन के आगे विद और जो लगता है, और प्लेस के आगे एट, इन या फिर फ्रॉम भी लगा सकते हैं। तो कल नहीं बताया, आगे जो भी आएगा प्लेस के आगे जो भी लगाना तो वो बताते जाएगा। और टाइम के अंदर, सॉरी टाइम के आगे क्या लगेगा, टाइम के आगे आप एट भी लगा सकते हो और इन भी लगा सकते हो। जैसे आप कहते हो सुबह तो आप उसको बोलोगे इन द मॉर्निंग, और 2 बजे तो क्या बोलोगे एट 2 o'clock। तो जब टाइम अपने ऐड करेंगे तो ये OW वर्ड्स होते हैं, जिनको हम बाद में ऐड करते हैं। हमारी जो मेन स्टेटमेंट, जो मेन स्टेटमेंट में होता है, यहाँ पे तो आता है करने वाला कोई भी हो। मैं हूं तो आई, अगर तुम हो तो यू, अगर कोई लड़का है तो ही, अगर कोई लड़की है तो शी, और वी अगर हम सभी हैं तो वी। यहां पे उसका काम आता है, कोई भी वो काम करता है। अगर मान लो मैं अगर खेलता हूं तो मैं बोलूंगा आई प्ले, और अब आपको पता है प्ले के बाद वही चीज ऐड होगी जो वो खेलेगा। अगर वो वीडियो गेम खेलेगा तो वीजी, अगर वो क्रिकेट खेलेगा तो क्रिकेट, जो भी वो चीज करेगा। अब कब खेलेगा, किसके साथ खेलेगा, वो बाद में पीपीटी में आप ऐड कर सकते हो। गॉट इट? और कहां खेलेगा वो भी आप ऐड कर सकते हो। पहले आपको ये याद रखना है। अब ये पता क्या है, जब आपको ये दो चीजों का मोस्ट ऑफ टाइम्स आप ये 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे आपके माइंड में कोई भी चीज आती है तो पहले उसका आप काम सोचिए, फिर उस चीज का नाम सोचिए। अगर आपके माइंड में काम आ रहा है तो डायरेक्टली वो नाम सोचिए। जैसे आप कह रहे हो कि जाना, अगर मैंने जाना है तो जाना कहाँ है, आप गो टू तो बोलोगे, उसके बाद जाना कहाँ है। अगर दिल्ली जाना तो गो टू दिल्ली बोलोगे, अगर आप अनूपपुर जाना तो गो टू अनूपपुर बोलोगे, अगर गरसाना जाना तो क्या बोलोगे, गो टू गरसाना। और जाने वाला कौन है, जो भी होगा। अगर मैं हूं तो आई गो टू गरसाना, अगर तुम हो तो यू गो टू गरसाना। तो ये बोल रहे हैं। अब मान लो हमें एक माइंड में बर्गर आ गया, तो बर्गर को हम क्या करते हैं, बर्गर को अभी हमारा मान लो क्या काम है, अभी हमारा काम उसको बनाना नहीं, उसको खाना है। तो बर्गर पहले नहीं बोलना, पहले क्या बोलोगे आप, ईट बोलोगे, ईट बर्गर। बर्गर, मैं बर्गर खाता हूं तो क्या बोलूंगा, आई ईट बर्गर। गॉट इट? गॉट द पॉइंट? अब मान लो क्लास है, तो क्लास को आप क्या करते हो, लीव करते हो, अटेंड करते हो। मीनिंग आप मोस्टली अपने माइंड का सुबह आपके माइंड में ये आता है कि क्लास में जाना, क्लास को अटेंड करना और क्लास को छोड़ना। तो आप क्लास को ये भी बोल सकते हो, गो टू क्लास भी बोल सकते हो, अटेंड क्लास भी बोल सकते हो, और लीव क्लास भी बोल सकते हो। और कौन लीव करता है, कौन अटेंड करता है, कौन जाता है, वो आप सबसे पहले, अगर मेरा भाई क्लास अटेंड करता है तो माय ब्रदर अटेंड्स क्लास। अब आपको सर आपने इसमें एस क्यों लगा दिया, मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंसान अगर रूटीन की बात कर रहा हूं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नहीं, सॉरी पास्ट की बात नहीं, कोई इंसान रूटीन के अंदर अगर वो कोई काम करता है और वो सिंगल चीज है, तो आप इसी काम के साथ क्या लगाओगे, एस या ईएस ऐड करोगे। जैसे अगर मैं खुद हूं, कोई इंसान थर्ड सिंगल होना चाहिए। जैसे मैं खुद, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन मेरा भाई इंग्लिश बोलता है। अब मेरा भाई, ना तो मैं हूं ना आप हो, मेरा भाई थर्ड पर्सन है, तो वो मैं ऐसे बोलूंगा माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। गॉट इट? गॉट द पॉइंट? माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। अगर कोई लड़की है तो शी लर्न्स इंग्लिश, शी गोज टू क्लास। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। अगर आपको एस और ईएस में अभी प्रॉब्लम आ रहा है तो डोंट वरी, मैं 15 डेज के बाद इसको क्लियर कर दूंगा। बट आप एक बार डायरेक्ट अगर रखना चाहते हो, ही शी सभी के साथ डायरेक्ट वर्ब लगाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट वर्ब लगा के बोल सकते हो। जैसे आई प्ले, ही प्ले, यू प्ले, ही प्ले, जो भी है इस तरह से बोलना चाहो आप बोल सकते हो। गॉट इट? अब देखिए आगे क्या करना है, मैं इसको वापस इरेज करने जा रहा हूं, दोबारा थोड़ा सा इसको दोबारा कवर कर देता हूं। तो मैंने बताया था 1 नंबर, यस 1 2 3 प्लस OW वर्ड। अगर मैं ऐड करूंगा तो आप OW वर्ड्स पीछे ऐड कर देंगे, नहीं तो अपने मेन स्टेटमेंट पे ही जाएंगे। ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, मेन स्टेटमेंट है। ये आपकी क्या है, ये पूरी की पूरी आपकी MS मतलब मेन स्टेटमेंट है, और ये है OW अदर वर्ड्स है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे उसका काम आएगा, कोई भी काम है। तो जैसे अपने नॉर्मल एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेता हूँ, सिंपल सा सेंटेंस, ये क्लास वाला ही ले लेता सेंटेंस, ठीक है, क्लास वाला सेंटेंस। इससे आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी जितने भी आगे सेंटेंस बनेंगे उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिया है, आई अटेंड क्लास। अगर आई अटेंड क्लास, आई अटेंड स्पोकन क्लास, आई अटेंड इंग्लिश क्लास, आई अटेंड आइल्स क्लास, आई अटेंड कोई भी क्लास आप बोल सकते हो, आई अटेंड क्लास। अब यहां पे मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा जो आपको बताएंगे। ये मैंने बना दिया, इसको घुमाने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई काम आपको जो सर्कल में घूम के आ रहा है,
आप डेली क्लास जाते हो तो आप यही इस तरह, आप डेली खाना खाते हो, आई ईट फूड, आई ईट बर्गर, डेली मान लो एक दिन का गैप भी होगा तो भी कोई बात नहीं, वो भी आपकी रूटीन में ही आता है। अब आप कहते हैं ना कि आप आपसे पूछे आप आजकल क्या करते हो, जी मैं तो रोजाना स्कूल जाता हूँ। अब रोजाना स्कूल आपको पता संडे वाले दिन छुट्टी होती है, या मैं रोजाना जिम जाता हूँ तो किसी दिन आप छुट्टी भी मारते हो, लेकिन आप एक बात तो आपकी रूटीन की हो रही है, बात तो रूटीन की हो रही है। तो आप रूटीन की बात जब भी करते हो तो आप इसको इस तरह से डायरेक्ट यूज करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन प्लीज ध्यान दीजिए एक बात और है, आज की क्लास के अंदर मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मतलब टाइम एंड सिचुएशन पे बात करूंगा। मैंने पहले भी बताया था कि टाइम एंड सिचुएशन जब चेंज होती है तो एक ऐसा वर्ड यहां पे है जिसपे पूरा का पूरा वेट आ जाता है, या तो वो खुद चेंज होता है या अपने आगे पीछे कोई वर्ड लेके आता है जिससे टाइम एंड सिचुएशन चेंज होती है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जी, ये वर्ड है सेकंड नंबर वर्ड है, ये सेकंड नंबर वर्ड है। इसके कई बार आगे कुछ लगाना पड़ता है, कई बार इसके पीछे कुछ लगाना पड़ता है, कई बार इसके आगे और पीछे दोनों साइड में कुछ वर्डिंग ऐड करनी पड़ती है, कई बार ये खुद चेंज हो जाता है। तो इससे टाइम और सिचुएशन चेंज हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है कि जैसे आप सेंटेंस बोलते हो ना, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश, या आई विल स्पीक इंग्लिश, अब स्पीक के पहले विल लग गया तो वो बात टाइम भी चेंज हो गया उसका। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं अब आपको यहाँ पे टाइम एंड सिचुएशन चेंज करना बताऊंगा। पहले दिन मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो कोई ना कोई नाम है, वो कौन से नंबर पे आएगा, वो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आएगा। अब नाम आपने सोच लिया, जैसे ये पर्दे हैं तो सोचना कि किस लैंग्वेज में है। मैंने आपको बताया था कि आपको इंग्लिश में। अब मान लो एक कप है, कप को तो आप इंग्लिश में कप ही बोलते, तो उसका तो नाम ही कप है। तो कप को अपने करना क्या है, कप को अपने धोना है, कप को अपने फेंकना है, कप को अपने खरीदना है, वो पहले आ जाएगा उससे। जैसे वॉश कप या बाय अ कप या उसको थ्रो अ कप। समझ आ रही है उस कप को क्या करना है। मान लो मैसेज है, मैसेज भी किसी चीज का नाम है, तो मैसेज को अगर हमने सेंड करना है तो क्या वर्ड बोलेंगे उसके लिए, मैसेज सेंड या सेंड अ मैसेज, क्या बोलेंगे, सेंड अ मैसेज। और अगर मैसेज को डिलीट करना है तो डिलीट अ मैसेज। समझ आ रहा है। डिलीट या सेंड वो क्या था, काम था, वो हमारा क्या था, काम था। अब वो कौन करता है वो पहले आ जाए। अगर मैं सेंड करता हूं आई सेंड अ मैसेज, अगर मैं मैसेज डिलीट करता हूं तो आई डिलीट अ मैसेज। तीनों वर्ड कंप्लीट कर दिए, आई भी आ गया उसके अंदर, डिलीट भी आ गया और मैसेज भी आ गया। फर्स्ट नंबर भी आ गया, सेकंड नंबर भी आ गया, थर्ड नंबर भी आ गया। सेकंड नंबर काम होता है, थर्ड नंबर किसी भी चीज का नाम होता है, यानी कि नाउन जो भी चीज होती है। तो उससे पहले आप, अब मान लो आपके दिमाग ही इस तरह से चलना चाहिए, आप किसी भी चीज को सोचो तो आप उसके बारे में जब सोच रहे हो तो पहले उसको इंग्लिश में सोचो। जैसे मान लो पिलर है, पिलर एक इंग्लिश वर्ड है, तो पिलर को क्या आपने उसका डायरेक्ट उसको पिलर नहीं बोला। अगर सेंटेंस में यूज करो तो पिलर को या तो हम मेक करते हैं या बिल्ड करते हैं या उसको ब्रेक करते हैं। अगर हमें पिलर वो अच्छा नहीं लगा तो हम उसको तोड़ देंगे, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मेक अ पिलर या बिल्ड अ पिलर या ब्रेक अ पिलर। कई बार ऐसे होता है कि हमारे घरों में पिलर बने होते हैं जिन पे रूफ स्टैंड करती है। रूफ आपको पता होगा रूफ क्या होती है, रूफ होता है जैसे छत, रूफ छत होती है। तो इसको इसलिए तीन वर्ड्स हैं, इस वोकैबुलरी पे बाद में बात करूंगा। जैसे सीलिंग हो गया, रूफ हो गया और टेरेस हो गया। तो रूफ होती है ऊपर वाली और अंदर वाली दोनों छत होगी, सीलिंग हो गया सिर्फ अंदर वाली छत, और टेरेस हो गया बाहर वाली छत। समझ आ रही बात। मैं किसी दिन वोकैबुलरी पे बात करूंगा तो उसमें आपको हर वोकैबुलरी की वर्डिंग की जो हिंदी मीनिंग है वो भी बताई जाएगी और कैसे किसको क्या कहते हैं वो बताइए। हम पिलर पे बात करेंगे। यस, घर पे कोई पिलर होता है, कई बार कहते हैं शादी है कुछ भी, तो आप इस पिलर को क्या करो, सजा दो। तो सजाने के लिए कौन सा वर्ड आता है, तो फिर क्या बोलेंगे उसको, डेकोरेट द पिलर या डेकोरेट अ पिलर। इस तरह से आप वर्डिंग यूज करोगे। पहले उसका काम, उसको करना क्या है, बाद में उस चीज का क्या आएगा, नाम। जैसे आपने मान लो दुपट्टा पहन रखा है, ये आपका स्कार्फ है जो भी है, तो उसको आपने पहनना, उसको हम स्कार्फ को क्या करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं तो बाय अ स्कार्फ बोल देंगे, उसको पहनना है तो वियर स्कार्फ बोल देंगे। अगर मान लो उसमें कुछ लग गया है तो उसको क्या कर देंगे, उसको वॉश अ स्कार्फ। समझ आ रही बात। इस तरह से आपको पहले उसका काम सोचो, बाद में उस चीज का नाम सोचो। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश बनेगी। अब मैं बात कर रहा हूं मींस टाइम एंड सिचुएशन चेंज की। तो ये देखो टाइम प्लस सिचुएशन, ओके, TIME, टाइम प्लस SITUATION। टाइम एंड सिचुएशन मैंने पहले ही बता दिया कि सेकंड नंबर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। सेकंड नंबर पे या तो फिर हम आगे कुछ वर्ड्स लगाएंगे या फिर हम इसके पीछे कुछ वर्ड्स लगाएंगे। सेकंड नंबर मतलब काम, काम को इंग्लिश में मतलब एक्शन पे। समझ आ रही बात। अब मैं यहां पे देखो, अगर इसी सेकंड नंबर के हम आगे
और इसी सेकंड नंबर के हम पीछे कुछ भी नहीं लगाते, तो ये हमें बताता है हमारी आर फॉर रूटीन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? आर फॉर रूटीन। अब जैसे मैंने कल आपको कुछ सेंटेंस दिए थे कि मैं क्लास जाता हूँ, आई गो टू क्लास, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम, मैं मोबाइल यूज करता हूँ, आई यूज मोबाइल। उसमें आपको ना तो ईडी बीडी कुछ भी नहीं लगाना, ना आईएनजी कुछ भी नहीं लगाना, वो आपकी रूटीन की बात करता है। लेकिन जैसे ही हम ये देखिए एरो निशान क्या बता रहा है? पीछे की बात। जब भी हम पीछे की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, तो पास्ट की जब भी हम बात करेंगे तो इसी सेकंड नंबर के पीछे हमें यहाँ पे ईडी ऐड कर देना, आगे कुछ भी ऐड नहीं करना। जब भी हम पीछे की बात करेंगे, पीछे की इसी सेकंड नंबर के पीछे हम पीछे की बात तो सेकंड, मैंने पहले बताया कि सेकंड नंबर पे आपका सबसे ज्यादा दिमाग लगेगा, उसी से टाइम एंड सिचुएशन की चेंजिंग होगी। जैसे टाइम आपको पता है, एक तो आगे का टाइम होता है फ्यूचर, पीछे का टाइम होता है पास्ट। अभी जो टाइम चल रहा है ये हमारा रूटीन यानी करंट यानी प्रेजेंट है। समझ आ रही है? जब आप रूटीन की बात करो तो आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना, उसके आगे जो भी है जैसे भी बोलते हैं। जैसे मैं ये जैकेट या कोट खरीदता हूँ तो आई बाय अ जैकेट, आई परचेज अ कोट। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैंने कोट खरीदा तो मैं यहाँ पे ईडी इसके पीछे बोलूंगा, तो आई परचेज्ड, क्या खरीदा मैंने? आई परचेज्ड अ कोट। सो आई परचेज्ड अ कोट। या अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैंने क्लास अटेंड की, तो यहाँ पे आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसको? आई अटेंडेड, आई प्लस लगा ना, आई अटेंडेड क्लास, आई अटेंडेड क्लास। समझ आ रही बात? आई अटेंडेड क्लास। ये कब की बात हो जाएगी? कि पास्ट की। अब जितने भी पास्ट आएंगे उनके साथ में ईडी लग के आएगा। लेकिन बात समझिए मेरी प्लीज, मैं किसी दिन इस पे अकेले पास्ट पे वीडियो बनाऊंगा, अकेले, बाकी पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं इसी पास्ट पे, क्योंकि ये हर किसी के साथ हम ईडी ऐड नहीं कर सकते। ये जो पास्ट बनता है ना, पास्ट के लिए सेकंड नंबर को क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है? सैक्रिफाइस मतलब क्या बलिदान देना पड़ता है? कई बार पास्ट कहता है मैं सेकंड नंबर कहता है मैं चेंज नहीं होऊंगा, मुझे वैसे क्या वैसा रखो, पीछे जाके टाइम कोई और लगा लो जिससे पता लग जाएगा कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। जैसे आई कट अ केक, इसमें से पता नहीं लगा कि मैंने केक काटा या नहीं, क्योंकि कट को आप कटेड नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, कट का कट ही रहेगा, तो मतलब उसकी सेकंड फॉर्म कट ही रहेगी। तो आई कट अ केक यस्टरडे। अब यस्टरडे से आपको पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। एक स्प्रेड वर्ड होता है, आई स्प्रेड, आई स्प्रेड न्यूज, मैंने एक न्यूज फैलाता हूं या फैलाई, तो वो लास्ट में बोलना पड़ेगा आई स्प्रेड न्यूज। या उस जो आप बात कर रहे हो उसके अंदर सभी की सभी बातें पास्ट की हो रही, तो इस बात को भी पास्ट में काउंट किया जाएगा। मतलब अभी तो 90% ये सोच के चलो, जब भी हम पीछे की बात करेंगे तो सेकंड नंबर के पीछे हम क्या लगाएंगे? ईडी ऐड करेंगे। गॉट इट? तो मैं अभी बात कर रहा था, या तो ये कहता मैं खुद चेंज नहीं होऊंगा, मैं तो वैसा का वैसा रहूंगा, अगर आपको प्रेजेंट यूज करो चाहे पास्ट यूज करो मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, हमने कुछ वर्ड्स है उनके साथ हमने इंग्लिश ने एग्रीमेंट किया है कि आपको हम वैसा का वैसा यूज करेंगे। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कहते हैं भाई हम तो थोड़ा सा चेंज होंगे। थोड़ा सा चेंज का मतलब हुआ ईट का ऐड कर लिया, और स्पीक का स्पॉक कर लिया, और थिंक का थॉट कर लिया। समझ आ रही बात? थोड़ा सा चेंज होंगे। और कुछ वर्ड ऐसे हैं, तीसरे नंबर वाले वर्ड्स, पहले तो कहते हैं हम तो कुछ भी चेंज नहीं होंगे, दूसरे कहते हैं हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तीसरे कहते हैं भाई हम पूरा का पूरा चेंज हो जाएंगे, हम आपसे ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे गो का बन गया वेंट, गो का क्या बन गया? वेंट बन गया। समझ आ रही बात? गो का वेंट बन गया। तो गो और वेंट का कोई तालमेल नहीं है, तो ये तीसरी कंडीशन में वेंट बन गया। चौथी कंडीशन क्या आ रही है? चौथी कंडीशन में ये कह रहा है कि हम आपसे इतना ही एग्रीमेंट है कि हम तो यूज किए ही जाएंगे, हमारे पीछे आप आसानी से ईडी लगा दो, हम पास्ट की बात करने स्टार्ट कर देंगे, हम पास्ट के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में मैंने ये बता रहा है। तो इसमें पता क्या है, ये ईडी वाले लगभग 90% ये यूज होते हैं, 90% ऐसे वर्ड यूज। जैसे सेलिब्रेट का सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट होता है कोई आप ऐसा काम ऐसा मनाते हो कोई चीज। अगर आपने बोला आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, तो सेलिब्रेटेड बोलते ही बात कब की हो जाएगी? ये बात हो जाएगी पास्ट की बात। कब की बात हो जाएगी? पास्ट की। ये आर फॉर रूटीन की बात कर रहा है, आर फॉर रूटीन। जब आप कोई भी नहीं लगाओगे तो वो रूटीन की बात होगी, जब उसके पीछे ईडी लगा दो तो वो पास्ट की बात होगी। अब आप कहोगे सर 90% तो आपने ये बता दिया, लेकिन वो 10% कब बताओगे? वैसे इन जो जिनके साथ ईडी यूज होता है इनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स? रेगुलर वर्ब्स। और जो दूसरी होती है जो अपने आप को चेंज करती है या अपने आप को चेंज नहीं भी करती है या फिर कुछ थोड़ा बहुत चेंज करती है, तो वो होती है इररेगुलर वर्ब्स। क्या होती हैं? इररेगुलर वर्ब्स या इररेगुलर एक्शन। मैं यहाँ पे आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि वर्ब्स रेगुलर, जो भी मैं आपको स्पोकन की क्लास पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से आप स्पीकिंग पे ज्यादा ध्यान दोगे कि इस चीज को हम वर्ब कहते हैं, यानी कि काम कहते हैं, यानी कि एक्शन होता है जो हम करते हैं। समझ आ रही बात?
क्लियर हो रहा है? अगर हम इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाएंगे तो ये किसकी बात करेगा? ये आपकी रूटीन की बात करेगा। रूटीन मतलब होता है कि आपकी ऐसी हैबिट जो लगातार चल रही है। जैसे कोई आदमी ड्रिंक करता है तो उसकी हैबिट होगी, तो उसको आप ड्रिंक का वो आप ड्रिंक वर्ड यूज, उसमें कोई ईडी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना। मेरी बात समझ में आ रही है? आप क्लास अटेंड करते हो तो आप बोलोगे वी अटेंड क्लास। अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आप बोलोगे वी स्पीक इंग्लिश। गॉट इट? समझ गए? अब मैं पास्ट भी मैंने समझा दिया ईडी लगता है कौन कौन से वर्ड। जैसे मान लो मैंने इस क्लास को सुबह साफ किया। अब साफ करना क्या होता है? मैंने क्लास को साफ किया। तीनों वर्ड आ गए, तीनों वर्ड दिमाग में तीनों घूम रहे हैं। वर्ड तीनों, एक मैं भी घूम रहा है, बीच में क्लास भी घूम रहा है और बीच में साफ करना भी घूम रहा है। आपको पता है क्लास वर्ड तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। उसको करना क्या है? क्लीन करना, तो क्लीन क्लास बन गया। अगर पास्ट की बात है तो क्लीन क्लास नहीं आएगा, उसको क्या बोलेंगे? क्लीन क्लास। क्या बोलेंगे? क्लीन क्लास। कौन कर रहा है? अगर मैं कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? आई क्लीन क्लास। समझ आ रही बात? आई क्लीन क्लास। अगर उसके अंदर टाइम है, अगर मैं टाइम ऐड कर रहा हूं तो आपको पता टाइम को क्या कहा जाता है? OW वर्ड, जिसमें मैंने पीपीटी बताया था, वो लास्ट में लिखा। मैंने सुबह क्लास को साफ किया। आई क्लीन द क्लास इन द मॉर्निंग या दिस मॉर्निंग, आज सुबह। टुडे मॉर्निंग बोला उसको, दिस मॉर्निंग बोलो, आज सुबह। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्या है? ये आगे की बात, ये एरो बता रहा है पीछे की बात, ये आगे की बात। आगे की बात है तो इसी सेकंड नंबर के आगे हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? इसी सेकंड नंबर के आगे हम, इसी सेकंड नंबर के आगे हम विल ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? विल ऐड कर देंगे। पीछे कुछ नहीं ऐड नहीं करेंगे। तो ये बनेगा फ्यूचर वाली बात, ये बनेगी फ्यूचर वाली बात। जैसे आई विल अटेंड, क्या अटेंड करोगे आप? जिम या क्लास? क्या है? इसमें आई विल बी अटेंड बी नहीं आएगा सर, बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। कल मैंने बताया था वो वर्ड बी का मतलब होता है, अगर विल बी लग गया तो वो इजएमआर की फैमिली से आदमी है, वो इजएमआर की फैमिली से है। अब आपको पता है इजएमआर की फैमिली से है तो बी के साथ या तो आप अबाउट टू लगाओ या आप उसके साथ अकेला टू लगा के एक्शन लगाओ। और अगर आप एक्शन नहीं लगाना चाहते हो तो फिर वो मैंने आपको बताया था कि आप क्या हो, आप कहां हो और आप कैसे हो, वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। विल बी का यूज, विल बी का यूज का मतलब हो गया कि इज आ गया है या एम आ गया है, तो आपको पता है आई एम का अटेंड होता ही नहीं, आई एम अटेंड होता ही नहीं कभी। तो विल अकेला रहेगा, विल बी नहीं रहेगा। इस पे अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा आपको बता दूं, बट आप मेरी वीडियो देख लें, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं, यहाँ पे ये बात क्लियर कर देता हूं। देखिए मैंने आपको विल बी का मतलब होता है होगा, विल बी का मतलब होगा या विल बी के साथ ईडी लगाया तो किया जाएगा भी आएगा। तो आप देखो अगर आप यूज करते हो मैं एक डॉक्टर होऊंगा, मतलब फ्यूचर की बात है, आई विल बी अ डॉक्टर। मैं अच्छा होऊंगा, आई विल बी गुड। और मैं घर पे होऊंगा, आई विल बी एट होम। यहाँ पे तो नॉन एक्शन वाले हो गए। अब एक्शन स्टार्ट कर रहा हूं विल बी के साथ वाला। अब देखो एक्शन में आपको पता है सीधा एक्शन नहीं आएगा, उसके साथ टू लग जाएगा। मैंने ये कल बात बताई थी। ओके, आई विल बी टू अटेंड क्लास, आई विल बी टू अटेंड क्लास। और या फिर उसका आई विल बी अबाउट टू अटेंड क्लास, ये होगा। क्लियर हो रहा है? या फिर आई विल बी अटेंडिंग क्लास, मतलब या तो टू लग के बोलना पड़ेगा या आईएनजी उसके पीछे लगाना पड़ेगा। सीधा आप उसको आई विल अटेंड नहीं, आई विल बी अटेंड नहीं बोल सकते, सॉरी आई विल बी अटेंड आप नहीं बोल सकते। आई विल बी अटेंड बोलते तो रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जो आप वर्ड बोला है आपने कि सर विल बी, ये विल बी वर्ड है, विल बी वर्ड, इसके साथ पता है एक्शन में क्या क्या लग जाएंगे? या तो आप टू लगा दो, टू के बाद आप एक्शन बोल दो, एक्शन बोल दो, या फिर आप अबाउट टू के बाद आप एक्शन बोल दो, या फिर आप इसके बाद एक्शन लगाना है तो भाई फिर आप आईएनजी लगाना पड़ेगा, या फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा, ACTION। आपको इसके साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। आपको इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? आपको इसके साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। आपको इसके साथ ACTION प्लस आईएनजी लगाना पड़ेगा। आईएनजी एक रहेगा लास्ट, जिसमें आपको एक्शन लगाओ और उसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा? ईडी लगाना पड़ेगा। ये चार चीजें जब एक्शन होता है ना, विल बी के साथ यूज एक्शन, ये चार चीजें आपको, तीन कल चार और तीन सात चीजें, शायद उसमें कल एक मिस ना हो गया हो। तो अब इसका मतलब अलग अलग होता है। मैं क्लास अटेंड करने वाला होऊंगा, आई विल बी अबाउट टू अटेंड क्लास। पर अगर मुझसे क्लास अटेंड करवाई जाएगी तो आई विल बी अटेंडेड क्लास, आई विल बी अटेंडेड क्लास। और मैं क्लास अटेंड कर रहा होऊंगा, आई विल बी अटेंडिंग क्लास। ये आप दोबारा मेरे से समझ लेना कि विल बी। और आप
अगर विल बी नहीं लगाते हो तो आप फिर इनमें से कोई वर्ड नहीं आएगा, फिर आपका सिर्फ एक्शन आएगा, बी नहीं लगाते सिर्फ एक्शन, जिसका मतलब होता है सिर्फ फ्यूचर में ऐसा कुछ करेगा, फ्यूचर में ऐसा कुछ करेगा। ये वीडियो दोबारा देख लेना इसको अच्छी तरह से। थोड़ा पता चला इसमें, थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो देख लेना, पहले वाली वीडियो भी देखना, पता चल जाएगा। विल बी होगा तो आप अकेला एक्शन नहीं लगा सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते आई विल बी अटेंड, नहीं बोल सकते। या तो विल बी अटेंड अगर बोलना चाहते तो उस अटेंड से पहले टू लगाओ, या अबाउट टू लगाओ, या उस अटेंड के पीछे आईएनजी लगाओ, या उस अटेंड के पीछे क्या लगाओ, ईडी लगाओ। अगर आप कहते हैं हम कुछ भी नहीं लगाना तो फिर आपको बी हटाना पड़ेगा। अगर बी हटाओगे तो ये ऐसी बात करेगी जैसे मैं अगर कहता हूं मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, एक तो मैं, ये तो स्टार्टिंग में आई गया, मैं के लिए आई होता है, आई मींस मैं अब बर्थडे सेलिब्रेट, ये बात हो रही है बर्थडे को सेलिब्रेट करना तो पहले सेलिब्रेट आएगा या बर्थडे वर्ड आएगा, सेलिब्रेट बर्थडे। लेकिन बात हो रही है कि मैं फ्यूचर में करूंगा तो वही सेलिब्रेट से पहले आपको क्या बोलना पड़ेगा, विल। तो क्या बन जाएगा, आई विल सेलिब्रेट बर्थडे, या आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे, आई विल सेलिब्रेट योर बर्थडे। मैं केक काटूंगा, आई विल केक कट या कट केक, आई विल कट अ केक। समझ आ रही बात? इस तरह से आपको समझना है। अब ये ईडी वाला इसी में चक्कर था, बाकी ये विल किसी के साथ नहीं लगा। अब फ्यूचर में और इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, आप सभी के साथ लगाते हैं विल, जो भी आप करोगे। जैसे सर मैं कल हनुमानगढ़ जाऊंगा, आई के फ्यूचर वाली बात है, आगे की बात है, आई के जस्ट बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई विल। कहां जाओगे आप, आई विल गो टू हनुमानगढ़। मैं एक नई बाइक खरीदूंगा, आई विल बाय ए न्यू बाइक, आई विल परचेज अ न्यू बाइक, ये हो जाएगा। ओके, अब आप कहोगे सर शेल का भी वर्ड था, वो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर निकाल दिया गया, फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको शेल और विल पे भी एक वीडियो बना दूंगा, गॉट इट, जिसमें आई वी के साथ शेल यूज कर सकते हो और बाकी सभी के साथ विल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बात ऑफिशियल बात है, मतलब अगर बात आपको मैंडेटरी है, आपके लिए वो आपको करना ही है, तो ये दोनों वाइस वर्सा हो जाएंगे। वाइस वर्सा का मतलब हुआ कि आई और वी के साथ विल लगा देना और बाकी सभी के साथ क्या लगा देना, शेल लगा देना। जब आप कोर्ट से आपको ऑर्डर आता है ना, तो आपको वहां पे शेल वर्ड लिखा होता है, मतलब यू शेल, तो आपको ये मैंडेटरी आपको ये करना पड़ेगा, गॉट इट। तो ये बात की जाएगी, अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, बट आप एक बार स्पोकन क्लास अटेंड कीजिए, तो स्पोकन क्लास में ये मोस्टली विल का ही यूज किया जाता है, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर विल का यूज किया जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपका माइंड में चेक कर रहा हूं, यहां से आपका माइंड चेक हो जाएगा कि आप किस तरह से किस वे में जा रहे हो। पहले हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के अंदर यहां पे और यहां पे कुछ नहीं लगाया, यहां पे भी कुछ नहीं लगाया और यहां पे भी कुछ नहीं लगाया। समझ आ रही बात? यहां पे समझ आ रही है। अब दोबारा जो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड है, तो अब हमने यहां पे तो कुछ लगाया था और यहां पे कुछ नहीं लगाया। समझ आ रही बात? समझ आ रही है। अब हमने जो अब किया है, हमने यहाँ पे कुछ लगाया है और यहाँ पे नहीं। समझ आ रही बात? समझ आ रही है? आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? और अब हम इसमें क्या करें, ऐसा यहाँ पे बना होना चाहिए कि ऊपर वाले से किसी से मैच ना, दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, टिक। मतलब ये सेकंड नंबर के आगे भी कुछ ऐड करेंगे और पीछे भी ऐड करेंगे। आई आ गया, तो यहां पे हम आई के अकॉर्डिंग जो बैठता है एम ऐड करेंगे, और यहां पे हम ऐड करेंगे आईएनजी ऐड करेंगे। यहां पे हमने ऐड किया है एम को, और यहां पे हम ऐड करेंगे, ये आई है तो एम आएगा, और मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर यहां पे ही है, अगर यहाँ पे ही है या शी है, अगर यहाँ पे ही है शी है, तो आपको एम यूज नहीं करना, वहां पे आप क्या यूज करोगे, इज यूज करोगे। और अगर यहाँ पे यू है, अगर यहाँ पे यू है, और अगर यहाँ पे यू है, यहाँ पे वी है, या 1 प्लस है, 1 प्लस कोई भी इंसान है, 1 प्लस है, तो आई वी यू जो भी है 1 प्लस है, तो यहाँ पे हम ना इज ना एम क्या यूज करेंगे, आर ऐड करेंगे। अब यही मैथड उसी में भी आ गया
कि सर आपने वहां पे तो EJMR, तो वहां पे जो EJMR में मैंने आपको अटेंडिंग बताया था ना, एक अटेंडिंग बताया और मैंने वहां पे कि आई एम पिछली मेरी वीडियो के अंदर, तो ये पता है कौन सा काम हो गया। अब आपको ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है मोस्टली बच्चों को, मैं क्लियर करता हूँ आई के साथ ये रहा, ये आप ऐसा करोगे ING आप जब लगाओगे तो उससे पहले सोच लेना कि आप IJMR अगर पास्ट किया है तो वॉज वर या फ्यूचर किया तो विल बी, ये ऐड करोगे ही करोगे। आप डायरेक्ट बोल देते आई स्पीकिंग इंग्लिश, ये रॉन्ग हो जाएगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बोलना है तो, लेकिन उसका ये बोलना क्यों है और कब बोलना है मैं ये क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। लेट मी क्लियर इट, ओके लेट मी क्लियर इट। अब देखिए ये एक ऐसे टाइम के बारे में बात करेगा जो इस वक्त काम क्या है, एक्टिव है, मतलब अब करंट चल रहा है, क्या है इस वक्त ये काम चल रहा है, चाहे वो आपकी आंखों के सामने चल रहा है या EAR आपके कान उसको सुन रहे हैं। अब बस जा रही है, मान लो बस जा रही है, अब देख तो नहीं रहे बस जा रही है, तो कौन जा रहा है, बस जा रही है, द बस इज गो या गोइंग, द बस इज गोइंग। अब कहां पे जा रही है, अगर वो सड़क पे जा रही है तो जगह का नाम आ गया, तो सड़क से पहले ना तो एट लगाओगे ना इन लगाओगे, ऑन लगाओगे, द बस इज गोइंग ऑन द रोड या ऑन। समझ आ रही बात? ING तभी लगाना जो कब, अब देखो आप मुझे सुन रहे हो, यू आप मतलब यू, तो यू के साथ इज लगाऊं या एम लगाऊं या आर लगाऊं, यू आर लिसन आएगा या लिसनिंग आएगा, यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, यू आर अटेंडिंग क्लास। दोबारा बताता हूँ ING कब लगाना, ध्यान दीजिए, ऐसा वो काम एक्टिव हो, चल रहा हो, आपकी आंखों के सामने चल रहा हो, आपके काम उसको सुन रहे हो, या फिर आज की वो करंट न्यूज बना हुआ हो, CURRENT करंट न्यूज बना हो। करंट न्यूज आपको पता है थोड़े टाइम के लिए चलती है, तब हम उसको उसमें वो ऐड कर सकते हैं कि वो करंट न्यूज बना हुआ हो, ओके वो करंट न्यूज बना हुआ हो, करंट न्यूज, तो करंट न्यूज जैसे एग्जाम चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, इट्स ओके, नहीं प्रॉब्लम क्या, ओके। तो इस तरह से प्लीज आप इस चार चीजों मैंने आपको बताई हैं, मैं इसका एक सिंपल सा पहले मैं आपको इसका एग्जांपल बोल देता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। देखिए मैं अपनी रूटीन के बारे में बताता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू क्लास, आई अटेंड क्लास, आई यूज माय सेल फोन। इसमें मैंने ED विल ING कुछ नहीं लगाया, तो आपको पता लग गया सर इज टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन ऑफ, ओके। तो डेली रूटीन के बारे में बात कर रही है। अब मैं अगर बोलूँ आई अटेंडेड क्लास 2 months ago, आई यूज्ड माय सेल फोन, आई परचेज्ड अ सेल फोन, तो ED लगा रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिकली बात लगी। आई ओपनड अ सेंटर इन गंगानगर, आई ओपनड अ सेंटर इन USA, ऑस्ट्रेलिया, जो भी बोलूँ, तो आपको पता लग गया कि ED लगा रहे हैं। टॉकिंग अबाउट पास्ट के बारे में बात करें, अगर मैं ये कहूँ आई विल ओपन अ सेंटर इन गंगानगर, आई विल ओपन अ सेंटर इन गरसाना, आई विल ओपन मींस कोई भी, या आई विल ईट फास्ट फूड, आई विल परचेज अ न्यू सेल फोन, आई विल गो टू मार्केट, विल। अब विल को इंग्लिश जब हम फास्ट बोलते हैं, फ्लुएंसी बोलते हैं, तो आई विल नहीं, उसको आयल बन जाता है, क्या बन जाता है, आयल या आयल, हाँ वो डंडे से लगे होते हैं जो वही आई विल को आयल। तो इस तरह से आप आई विल मतलब मैं ऐसा अटेंड करूंगा, जैसे मैं टॉपिक चेंज करूंगा, आई विल चेंज माय टॉपिक या आई विल चेंज माय टॉपिक। समझ आ रही बात, ओके। और उसके बाद अगर मैं यही बात करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, आई एम चेंजिंग, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही बात। तो आज हमने क्या सीखा है, टाइम एंड सिचुएशन को किस तरह से चेंज किया जाता है, किस तरह से हम उसकी चेंज करते हुए अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं। प्रेजेंट है, आई मीन रूटीन है, तो आप कुछ भी नहीं ऐड करोगे सेकंड नंबर के आगे पीछे, पास्ट है तो सेकंड नंबर के पीछे ED ऐड करेंगे 90% केसेस के अंदर। अगर आप कहते हो कि सर हमें तो केस पता ही नहीं है कौन से, तो एक बार आप सभी में ऐड कर लीजिए, बाद में आपको मैं बीच में बताता रहूंगा, और प्लस कुछ वोकैबुलरी आपको मैं लिखवा दूंगा जिसके अंदर आप ED नहीं ऐड करोगे, वो उसका पास्ट ही होगा। गॉट इट। आगे इसके साथ विल तो सभी के साथ लगेगा, वो टेंशन नहीं है, सभी सेकंड नंबर के, और ING भी सभी के साथ ही लगेगा, कोई टेंशन वाली नीड नहीं है। तो कभी भी टाइम एंड सिचुएशन चेंज करते हैं तो कौन से नंबर पे ज्यादा वेट आता है, पहले, दूसरे या तीसरे पे, किस पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। या तो उसके पीछे कुछ ऐड करना पड़ता है या उसके आगे कुछ ऐड करना पड़ता है, यही हमारा। और कभी टाइम की बात हो, जैसे मैंने 2 साल, अगर मैं सीधा बोलूं, मैंने एक मोबाइल खरीदा, तो इसमें टाइम ऐड ही नहीं किया, सीधा आई खरीदा, है तो पास्ट लेकिन टाइम ऐड नहीं किया, तो खरीदा के लिए विल परचेज या परचेज्ड, आई परचेज्ड अ सेल फोन या मोबाइल। 2 साल पहले, ये टाइम हो गया, टाइम आ गया 2 साल पहले, ये कहां लगाएंगे, सेंटेंस के लास्ट में पार्ट में। तो आई परचेज्ड अ न्यू सेल फोन या सेल फोन 2 years ago या बिफोर 2 years, जैसे
किसी दिन ओडब्ल्यू वर्ड पे बात करूंगा, पूरी पूरी बताऊंगा। एक बार तो आपको सेंटेंस में कैसे तैयार करना वो बताया, और पास्ट प्रेजेंट रूटीन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स you can text me, you can message me, and I will be always ready for you. Okay, thank you very much for attending this class. Take care of you. Goodbye.